वैसे तो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए पिछले 74 साल से कोई दिन भी सफ़ेद दिन नहीं रहा। हमारा हर दिन स्याह दिन रहा है, लेकिन आज का दिन इसलिए स्याह तरीन दिन है कि वो जो 72 सालों से हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ख़ानदान बिछड़े, हमारे लोगों को जिलावतियाँ काटनी पड़ी, तकलीफ़ों और सोबतों से ये खित्ता गुजरा है और ये उम्मीद थी कि हम अपनी कौमी आज़ादी की मंजिल के करीब जाएंगे। लेकिन 5 अगस्त के दिल्ली के इक़दाम के बाद हमारी आज़ादी के दिन और ज़्यादा दूर से दूर तर होते गए। हम आज दिल्ली के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ इंसानों का कातिल दिल्ली में बैठा हुआ हिंदुस्तान का वो नुमाइंदा है कि जिसने 5, चाहे वो हिंद नवाज की आदत है, चाहे वो आज़ादी पसंद की आदत है। हालांकि हिंद नवाज की आदत को हम कभी सल्यूट नहीं किया करते। हम हिंद नवाज की आदत से उसी तरह नफरत करते हैं जैसे पाकिस्तान नवाज की आदत से नफरत करते हैं। लेकिन मैं हिंद नवाज की आदत को आज सल्यूट क्यों करता हूँ? मैं शेख अब्दुल्ला की फैमिली को क्यों सल्यूट करता हूँ? मैं मुफ्ती सईद की फैमिली को क्यों सल्यूट करता हूँ कि आज 2 साल गुजरने के बाद हिंद नवाज की आदत आलम बगावत बुलंद किए हुए भारतीय मकबूजा कश्मीर में उन्होंने वहाँ इंतखाबात नहीं होने दिए आज तक, और ये कह दिया कि 370 और 35A की वापसी के बगैर हम हिंद यूनियन से एक दिन भी चलने के लिए तैयार नहीं है। इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज वहाँ के आज़ादी पसंद कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ की हिंद नवाज की आदत बाहर आ चुकी है, लेकिन बाहर आने के बावजूद वो हिंदुस्तान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अगर कल का आपने उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू सुनाओ, में आप इंडियन सिटीजन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अजीब बात है कि आप उसके खिलाफ नफरत का इजहार नहीं करेंगे। अजीब बात है कि आप उसके खिलाफ आलम बगावत बुलंद नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। इसके लिए लोग खड़े नहीं होते, इसके लिए नहीं निकलते। हमारे लिए बड़े सोचने का मुकाम है। हमारी उस हैसियत को ख़त्म किया गया, हमारे आर्जी इलाक़ को मुस्तकिल हिंद यूनियन उसकी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाने का घिनौनी साजिश की गई। और मैं आज दूसरे मौका पर न सिर्फ हिंदुस्तान दिल्ली के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहा हूँ, बल्कि आज किया कि जिसने पिछले 70 सालों की तारीख को मात दे दी है। हिंदुस्तान के इस इक़दाम के नतीजे में मैं वजाहत करूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और लोग इतनी वजाहतें सुनना भी नहीं चाहते होते। मुख्तसर तरीन बात यह है कि 370 और 35A के खात्मे का मतलब ये था कि भारतीय मकबूजा खित्ते का जो आर्जी इंसलाक और इलाहाक हिंदुस्तान के साथ हुआ था, एकतरफा तौर पर हिंदुस्तान ने वहाँ मार्शल लॉ लगाकर वहाँ की हुकूमत गिराकर वहाँ की सारी सियासी बरादरी को गिरफ्तार करके उसने अपने मकबूजा खित्ते को अपना हिस्सा नहीं बनाया, उसने आज़ाद कश्मीर को भी अपना हिस्सा बनाया हुआ है, उसने गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा बनाया हुआ है। आज की डेट में मंग वालों, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप आज की डेट में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं होने की कोशिश नहीं करते। एक तो अंग्रेजी में है, हमारी अंग्रेजी भी बड़ी बेचारी वाजबी सी होती है। उमर अब्दुल्ला ने 2 टोक कल एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि सन 1947 में सब कंटिनेंट में 2 मुल्क नहीं थे, 3 मुल्क थे। 3, एक पाकिस्तान था, दूसरा हिंदुस्तान था और तीसरा रियासत जम्मू कश्मीर था। आपने हमारे ऊपर शब खून मारा है। हम आर्जी तौर पे आपके साथ गए थे। उमर अब्दुल्ला के अल्फाज है कि हमने करेंसी, दिफा और खारजा पॉलिसी आपके हवाले की थी, हमने अपना पूरा मुल्क आपके हवाले नहीं किया था, लिहाजा हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है। आज हम न सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, बल्कि इस मौका पर मारना बड़ा आसान होता है। मैं भी कहता हूँ मोदी कातिल है, मैं भी कहता हूँ RSS कातिल है, मैं भी कहता हूँ दिल्ली कातिल है, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ कि रावलपिंडी भी कातिल है, इस्लामाबाद भी कातिल है। हमारी आज़ादी के 2 कातिल हैं, हमारी आज़ादी के 2 दुश्मन हैं, हमारी आज़ादी के 2 शैतान हैं। एक पाकिस्तान है और दूसरा इंडिया है। क्यों नहीं खुल के ये बात कहते हो? क्यों नहीं ओपन आके कहते हो? डर गए हो, मर जाओगे। क्यों आप अजदाद की तारीख की बातें करते हो कि हम गाजी और शहीदा की औलाद हैं? क्यों झूठ बोलते हो? सच बोलो नहीं, यहाँ खड़े हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा सवाल आपसे, 5 अगस्त 2019 से पहले किस मुल्क के वजीर आजम ने कहा था? 5 अगस्त 2019 से पहले किस मुल्क के वजीर आजम ने कहा था
कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे। पाकिस्तान ने कहा था ना, किसने कहा था वो कि आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे? पाकिस्तान ने कहा था ना। किसने कहा था कि हमने 8 लाख फौज हिंदुस्तान के खिलाफ पाली हुई है? पाकिस्तान ने कहा था ना। तो 5 अगस्त 2019 के बाद कहां गई वो फौज? वो दुनिया की नंबर 4 फौज कहां गई? इवन के मुल्क के लोगों, आपके लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है, यहाँ से शहादा है। हमारा किसी हिकमत अमली से इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन जान की कुर्बानी देने वालों की हमेशा इज्जत की जाती है, चाहे उनको बरगलाया गया हो, फैलाया गया हो। लेकिन आजाद कश्मीर में जिन लोगों ने जहाद के नाम से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कुर्बानियां दी है, पाकिस्तानी फौज ने उसके ऊपर भी बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया से चंदे लेके खाए, हमारी पुष्टभराई नहीं की है, हमारी पुष्टिवाणी नहीं की है। 5 अगस्त का वजीर आजम खड़ा होकर ये बात करता है कि अब जो आदमी भारतीय मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। ये बात सुनी आपने? 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर कहता है कि हम कश्मीर के लिए अब हिंदुस्तान से जंग नहीं करेंगे। और जब मैं मंग में खड़े होकर कहता हूँ कि हमारी आजादी का कातिल पाकिस्तान भी है, दिल्ली भी है, यहाँ डायरियां लिखना शुरू हो जाते, हमारे खिलाफ फतवे लगना शुरू हो जाते, ये पाकिस्तान को नहीं मानते। क्या माने पाकिस्तान को? पाकिस्तान को पैगंबरों का मुल्क है, पाकिस्तान को खुदा का मुल्क है। किसका मुल्क है? दलालों का मुल्क है, गासिबों का मुल्क है, कातिलों का मुल्क है, काबजों का मुल्क है, जिसने हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को हड़प कर रखा है। कौन नहीं जानता 22 अक्टूबर सन 1947 को सबसे पहले वैली में मुदाखलत पाकिस्तान से करवाई गई है। वहां के डाकू यहाँ आए, मुजाहिदीन के रूप में आए, उन्हें आकर रियासत जम्मू कश्मीर के कब्जे की बुनियाद रखी है। सालों से श्रीनगर में जिन लोगों को भेजा जाता रहा है, उन लोगों की वजह से हिंदुस्तान को वहां कब्जा करने का मौका मिला है। अगर हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग कहा तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने इसको अपनी शारक कहा है, याद रखें। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने यूएन जनरल काउंसिल में बड़ी तकरीर की है, बड़ी शानदार तकरीर थी। अगर तकरीरी मुकाबला होता तो वजीर आजम पाकिस्तान को पहला नंबर मिलना चाहिए था। लेकिन एक मुल्क ने, दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान के हक में अपनी राय नहीं दी है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने इसको अपना टेरिटोरियल इशू बनाया हुआ है, इसको अपना सरहदी तनाज़ा बनाया हुआ है, और दुनिया को आपके सरहदी तनाज़ात से कोई सरोकार नहीं होता। दोस्तों, आज आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी इक़दामात को मुस्तकिल करने के लिए पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक हफ्ते से जावेद साहब, एक हफ्ते से जो ड्राफ्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस ड्राफ्ट को मंतक और किस आदमी ने पढ़ा है? किसने पढ़ा उस ड्राफ्ट को? आपको मालूम है पाकिस्तान आपके साथ क्या करने जा रहा है? मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने काफिराना इकदाम किया है। हिंदुस्तान हमारा खुला दुश्मन है, उसने आज तक कोई चीज हिडन रख के नहीं किया है। जो भी किया है एलानिया किया है। उसने फौजें दाखिल की, उसने मुदाखलत की, उसने मार्शल लॉ लगाया, मकामी हुकूमत गिराई। पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पपिट असेंबली बना रखी है उसने, गिलगित में अपनी पपिट असेंबली बना रखी है उसने, अपने जर्द खरीद गुलाम मुजफ्फराबाद में बैठाए हुए। उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ फौजें दाखिल करके कब्जा करने की। उसने आईनी कब्जे का फैसला कर लिया, आईनी कब्जे का। एक बात याद रखिए मंगवालो, मेरी बात आज नोट कर लेना। पाकिस्तान कानूनी इंतजाम करने जा रहा है अगले चंद महीनों में। पाकिस्तान जुग्राफियाई इंतजाम नहीं करने जा रहा। जुग्राफियाई इंतजाम इसलिए नहीं करने जा रहा कि उसका पता आप सबको पता चल जाएगा। कानूनी इंतजाम का आप में से किसी को पता नहीं चलेगा। चुप कानूनी इंतजाम हो जाएगा। क्या मतलब? मैं क्या तकरीर करूं, मैं क्या बात आपसे अर्ज करूं? दो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। ये इंतजामी ड्राफ्ट आप जाके पढ़ लीजिए जो फर्रुख नसीम ने तश्कील दिया है। उसको अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। दो चीजें बड़ी खतरनाक है उसमें, दो चीजें। एक, सिटीजनशिप का कानून चेंज किया जा रहा है, नया सिटीजनशिप का कानून लाया जा रहा है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ की जा रही है। इससे पहले सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के लोगों का नाम था। इसके बाद सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग सिर्फ डोमिसाइल पे लाए जा रहे हैं, सिर्फ डोमिसाइल पे। पुश्तनी सर्टिफिकेट आपका खत्म किया जा रहा है, आपका स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया जा रहा है, और डोमिसाइल की बुनियाद पर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। आप रात को सोएंगे, सुबह उठ के आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होंगे।
आपको पता ही नहीं चलेगा। रूस नहीं आएंगे, कोई नारेबाजी नहीं होगी, हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे सुबह उठ के। दूसरी अहम बात यह कि पाकिस्तान फैसला कर रहा है, एक बिल ला रहा है असेंबली में जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 8 सीटें आपको देने जा रहा है, 5 सीटें आपको जनाब सेनेट में देने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की असेंबली इससे पहले ही बल्दिया का काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद हकीकी मानू में, जहां लोग कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन की मूवमेंट करें, मैंने कहा अब आज़ाद कश्मीर की असेंबली हकीकी मानू में बल्दिया का काम करेगी। ये बल्दियाती इदारा होगा और आपके नुमाइंदे जाके बैठेंगे इस्लामाबाद में, और यहाँ के लोग 10, 12, 8 खानदानों को इस्लामाबाद में मुतमईन कर लिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के फैसले होंगे, उसमें आप लोगों का भी हिस्सा होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, आप आगे बढ़ चढ़ के लोगों को वोट देंगे कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जा रहे हैं। मुझे बताएं, हिंदुस्तान ने तो आर्मी चढ़ाई करके कब्जा किया है, पाकिस्तान एक ऐसा मुनाफिकाना कब्जा करने जा रहा है जिसके नतीजे में हम रात को सोएंगे, सुबह उठ के पाकिस्तानी बन जाएंगे, और उसके बाद हमारी आने वाली नस्लें हमें दूर दूर करेंगी, थूकेंगी हमारे ऊपर कि ये जिंदा लोग थे इस वक्त। हम आज 5 अगस्त को हिंदुस्तान से नफरत कर रहे, अपनी नफरत का इजहार कर रहे, हम ऐलान कर रहे कि हिंदुस्तान ने गासबाना कब्जा किया है, जाबिराना कब्जा किया है, हम दिल्ली से नफरत करते हैं, लेकिन हम साथ ये भी ऐलान करते हैं कि हम उसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी से नफरत करते हैं जिस तरह दिल्ली से नफरत करते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है अपनी जान की, हमें कोई खौफ नहीं है इस बात का, सच बोलना चाहिए। कब्जा कब्जा होता है, कब्जे का कोई मजहब नहीं होता, कब्जे का कोई दीन नहीं होता, कब्जे का कोई मसलब नहीं होता। ये किसने कहा? ये क्यों झूठ बोला गया हमारे साथ? ये क्यों मुनाफिकत की गई हमारे साथ? क्यों दोगलापन किया गया हमारे साथ? कोई बड़ा कोई नहीं है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वो कातिल पड़ोसी है, वो गासिब पड़ोसी है जिसने अपने गैर कानूनी कब्जा कंट्रोल किया हुआ यहाँ। लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर के वासियों को एक गैरत कर लेनी चाहिए, ना अलग बुलंद करो श्रीनगर की आज़ादी का। मैं कोई अलग बुलंद नहीं करता, श्रीनगर को आपकी जरूरत नहीं है, जम्मू लद्दाख को आपकी जरूरत है, बड़ी बड़ी मरके मारने छोड़ दे, कोई बड़क मारने की जरूरत नहीं है। आजाद कश्मीर को आजाद करवाओ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। 5% रकबे को आजाद करवाने की हिम्मत कर लो, जुर्रत कर लो। और ये कहा गया था कि सन 47 में इसको बेस कैंप बनाया गया है। मैं ऐलान भी कर देता हूँ, हम 17 अगस्त का इस दफा का प्रोग्राम मशवरा हुआ हमारा, हम तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर नामंजूर के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं इस दफा। एहलियान मंग आपको दावत है, पुंछ डिवीजन की सारी क़यादत को दावत दे रहे कि हर साल 17 अगस्त बनाते, हम रोडों के लिए छोटी छोटी स्कीमों के लिए लोगों को बुलाते। आइए इस दफा जस्से पे 17 अगस्त की तारीख दोहराने के लिए पुंछ डिवीजन की सारी क़यादत को बुला के जस्से पे पूछते, उनसे पूछते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा क्यों बेस कैंप ना बन सका 74 सालों में, ये इक़्तिदार का रेस कैंप क्यों बना रहा है, यहाँ इक़्तिदार अक्सर एक्सरसाइज करने के लिए सारी दौड़े क्यों लगी रही है। बड़ी अजीब बात है, बड़ा इज्जतदार एक मनसबा वजारत उज़्मा का, बड़ा इज्जतदार मनसबा एक सदारत का, असेंबली का, ये सारा ढोंग है, ये सारा पपेट असेंबली है, यहाँ कोई सदर वज़ीर आज़म नहीं है, ये सब पाकिस्तान के नौकर चाकर हैं जो मुज़फ्फराबाद की असेंबली में भर्ती किए जा रहे हैं, उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, जिनको सुबह 9 बजे तक नहीं पता होता कि 2 बजे तक क्या फैसला होना है, वो लोग आपकी क़यादत करेंगे। हमें शर्म से डूब करने का काम हमारे लिए। से आप बुजुर्गों का, आप नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप थोड़ी देर बैठे, मेरे नौजवान कह रहे थे आगे धूप है पीछे खड़े हो जाए, मैंने कहा जिस आदमी ने पसीना निकालने से डरता है जो आदमी वो खून क्या देगा यार, पसीना निकालने की तो कोशिश करो कम से कम। आज हम पसीना ही निकाल सकते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है, हम बेजरूरत हो गए, डरपोक हो गए, हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा है, हम पसीने से धूप से डरते, हम जिद्दोजहद और कोई बड़ा नतीजा पैदा करने के लिए क्या करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 अगस्त को जावेद भाई ने ठीक कहा, याद होना चाहिए था लोगों को याद भूल गई है। 2 साल गुजर गए, पहले साल बड़ी टिको टिक हुई है, यहाँ बड़ी उछल कूद हुई है, बड़े नारे मारे गए, बड़े जुलूस निकाले गए। मुझे भी पता है लेटरों पे सैकड़ों लोग खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन 2 साल गुजर गए, हम अपने कामों में लग गए, हम भूल गए, हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। सच बताऊं आपको कि अगर हमने आने वाले वक्तों में, करीब वक्त में, जावेद भाई मैं ऐलानिया कहता हूँ, ये सुरखलम आके किसी ने मंग में उठा लिया, हम नहीं लेके आए, हम नवाब जस्सी खान बाजार से अपने आलम भी लेकर नहीं आए, हमने सिर्फ स्याह झंडे उठाए, हमने कहा पार्टी वार्टी का इशू नहीं है। अगर यहाँ कोई कौमी तहरीक पैदा होती है,
एक आम आदमी अपनी कौमी आज़ादी की तहरीक को अपने हाथ में लेने की बात करता है, सबसे पहले ये सुर कलम मैं कंदी नाली में फेंकूंगा। नहीं जरूरत हमें किसी आलम की, नहीं जरूरत हमें किसी झंडे की, नहीं जरूरत हमें किसी पार्टी की, नहीं जरूरत हमें किसी टैग की। हमें जिद्दोजहद करनी चाहिए, हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, हमें जिंदा लोगों में अपने आप को शुमार करवाना चाहिए। मंग के लोगों रईस से नवाब जस्सी खान बाजार से जो नौजवान यहाँ आए, मंग से जो बुजुर्ग सैदरीश बुजुर्ग जो जवान जो लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए, आज हमने अपनी नफरत का इजहार करना था, एक एहतियाज रिकॉर्ड करवाना था। कोई बहुत बड़ी तादाद होनी जरूरी थी, हम 4 आदमी भी होते तो हमने एहतियाज रिकॉर्ड करवाना था। इसलिए कि इस दिन खामोश रहना मैं समझता हूँ कि मुनाफिकत है, गद्दारी है अपने मुल्क के साथ कि इतना बड़ा वाक़या हो जाए और हम रूटीन के अपने काम करते हैं। सच पूछे तो मैं समझता हूँ कि आज मंग का सारा बाजार आधे घंटे के लिए बंद होना चाहिए था, 15 मिनट के लिए बंद होना चाहिए था। ये शटर 15 मिनट के लिए नीचे हो जाना चाहिए थे कि 5 अगस्त है आज। वो इस्लामाबाद के खिलाफ नहीं होगा। मैं 22 अक्टूबर को भी आऊंगा मंग में, मैं 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के कबायली हमले के खिलाफ भी मंग आऊंगा। मुझे यकीन है इतने लोग भी नहीं खड़े होंगे चूंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस होगा। वो पाकिस्तान आज तो हिंदुस्तान के खिलाफ था यार। इसका मतलब यह है कि हमें अब कोई सरोकार नहीं रहा, हमें अब अपनी कौमी आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस सब माहौल में जो लोग यहाँ खड़े हुए, जिन लोगों ने 10 मिनट हमारी बात सुनी, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सारे लोगों के शुक्रिया के साथ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तकरीर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्म मौसम में खड़े होकर आपने प्रोग्राम सुना। कारी अब्दुल खालिक साहब से गुजारिश है कि दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करें।